बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमान गुलाम बोचिया है। आज हम अपने स्टूडेंट करियर काउंसलिंग के एक नए सेशन के साथ आपके साथ हाजिर हैं। आज हमारे पास स्टूडेंट जो है वो फीमेल हैं, मिस हफ्सा कामरान। तो हम अपने रूटीन से, जैसे हम हर स्टूडेंट से उनका इंट्रो लेते हैं, तो हम मिस हफ्सा से भी पूछ कहेंगे कि वो अपने बारे में कुछ बताएं, अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में, अपनी जो लाइफ है किस तरह चल रही है उसके बारे में कुछ बताएं। अभी तो मैं टेंथ ग्रेड में हूँ, टेंथ ओ लेवल्स में हूँ, ओ लेवल्स कर रही हूँ कॉमर्स से। अभी मेरा फर्स्ट ईयर है कॉमर्स से रिलेटेड, क्योंकि अभी मैं पेयरिंग बैच हूँ। ठीक है। अभी मैं 3 पेपर्स दूंगी ठीक है। ओ लेवल्स के। तो आप ओ लेवल्स कर रही हैं? जी। ठीक है। तो कॉमर्स में कर रही हैं ओ लेवल्स? ठीक है। तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि आपको बहुत अच्छे लगते हैं? अभी कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है, मैं सब सब्जेक्ट्स को पढ़ लेती हूँ। तो आपने जो लास्ट अपना एंड किया था वो कौन सा सब्जेक्ट था? इंटर आपने किया? मैट्रिक आपने, सॉरी, इंटर आपने कौन से उसमें किया था? इंटर तो नहीं किया होगा ना आपने? आपने डायरेक्टली मैट्रिक से किया था? नहीं, मैट्रिक से ट्रांसफर नहीं किया, मैं शुरू से ही ग्रेड 8 से ही मैं ओ लेवल्स के अंदर ही थी। ओ लेवल्स पे ही आप कंटिन्यू? जी। ठीक है। तो आपने कॉमर्स क्यों लिया? कॉमर्स इसलिए लिया था क्योंकि मेरा बिजनेस के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट था, और साइंस जो था, सब्जेक्ट जो था, वो मुझे इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। सो इसलिए मैंने कॉमर्स लिया, क्योंकि आगे मेरे हिसाब से वो फील्ड अच्छी है और मैं उस फील्ड को आगे कन्वर्ट करना। हाँ। तो ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसमें जो है वो आपको करने में मजा आने वाला है? क्योंकि अभी आपका स्टार्ट नहीं हुआ ना, स्टार्ट होगा। जी। तो क्या रिसर्च की, कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें मजा आने वाला है? बिजनेस में और अकाउंट्स में। बिजनेस में और अकाउंट्स में। मैथ्स भी तो होगा, उसका नाम क्यों नहीं ले रही हो? मैथ्स में मेरा ना कोई अच्छा इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मैं मतलब 1 क्लास से ही ना अच्छे टीचर्स नहीं मिले थे मैथ्स में। आपको जो है वो बेसिक्स का इशू है। हाँ। तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी होती है ना। देखो, मैथ्स और अकाउंटिंग ऐसी सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगी उतने ज्यादा जो है वो आपकी ग्रोथ भी होगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। क्योंकि एक चीज हम बार बार कर रहे होते हैं, तो इवेंचुअली क्या होता है, जब हमारे से वो चीज सॉल्व हो जाती है तो हम ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो जाते हैं आगे करने के लिए। अगर हम अपने माइंड के अंदर पहले ही ये सोच के बैठ जाएं कि ये मैथ्स तो मैं नहीं पढ़ सकती, मेरे जो है वो, मतलब मेरे लेवल से और मेरी रेंज से बाहर है, तो उसमें आप फिर कभी भी जो है वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर सकते। ठीक है। सारे सब्जेक्ट जरूरी हैं। देखो, होता ही है बेटा कि मैथ्स भी जरूरी है, आपको आगे काम आएगा। अकाउंटिंग भी जरूरी है, आपके काम आएगी। इकोनॉमिक जरूरी है, बिजनेस स्टडीज जरूरी है। तो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो जरूरी नहीं? सारे जरूरी हैं, आगे तो फील्ड में सारे ही काम तो आएंगे। आपने जो है अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स जो देखे उसमें कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपने गो थ्रू किया? बैलेंस शीट्स जो होती हैं, जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट्स में होती हैं। ठीक है। तो बैलेंस शीट तो लास्ट में आती है, स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में तो एसेट, लायबिलिटीज और इस सब के बारे में ही पढ़ते हैं। मैं आपसे अकाउंटिंग क्वेश्चन पूछूं तो आप मुझे बता सकते हाँ। एसेट प्लस लायबिलिटीज, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स। हैं? दोबारा बताएं। Liabilities plus capital is equals to assets. एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। सिंपल सा, मुश्किल मत करो। ठीक है। दूसरा ये होता है कि कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि हम जो है वो अकाउंटिंग करते हैं, क्योंकि मेरा अपना बैकग्राउंड जो है वो फाइनेंस है, तो इसलिए मैं आपसे थोड़ी सी चीजें ज्यादा पूछूंगा। तो होता ही है कि हर चीज के रूल्स होते हैं। तो आपको जो है वो, आपने कभी पढ़ा है कि डेबिट क्रेडिट का क्या रूल होता है? जी। क्या रूल होता है डेबिट क्रेडिट? क्रेडिट्स के अंदर जो होते हैं वो हमारी सारी लायबिलिटीज जाती हैं, जो हमारा उधार होता है वो क्रेडिट के अंदर क्या होता है। बोलते हैं उसको? अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल बोलते हैं। ठीक है, वो आपकी लायबिलिटी जी। होगी। ठीक है। एसेट्स जो है वो आपके कहाँ जाते एसेट्स जो होते हैं वो हमारे डेबिट में जाते हैं। हैं? ठीक है। तो एसेट्स लायबिलिटीज। हमेशा डेबिट में ही जाएंगे, ये कंफर्म? जी। अगर मैं मुझे, आप कैश को क्या समझती है? एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स है या जी। करंट एसेट्स? एसेट जो है वो हमारे करंट एसेट्स हैं। करंट एसेट्स। तो अगर मैं कोई चीज परचेज करूंगा तो मेरा एसेट कम होगा कि नहीं होगा? कम होगा। फिर मैं क्रेडिट में करूंगा उसको, जी। फिर आप कह रही हो एसेट्स नहीं हो सकते। हो सकता।
क्योंकि आपका कैश भी आपका एसेट है, आप कोई चीज खरीद रहे हो अपने बिजनेस के लिए, वो भी आपका एसेट है। एक एसेट को रिलीज करके दूसरा एसेट आप परचेज कर रहे हो, वो किस लिए कर रहे हो? अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए ना। तो ये चीजें जरूरी होती हैं। टोटल कितनी चीजें होती हैं अकाउंटिंग साइकिल के अंदर? मतलब के प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग पूछ रहे हैं हाँ, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट। आप? डेबिट, क्रेडिट। ये तो रूल्स हो गए ना। जी। मेरा कहने का मकसद तो ये था कि हमारे एक चार्ट ऑफ अकाउंट होता है जिसके अंदर जो है वो कुछ मेन हेड्स होते हैं, जैसे एसेट्स हो गया, लायबिलिटीज हो गया, कैपिटल हो गया, एक्सपेंसेस हो गए, रेवेन्यू हो गया, ये 5 चीजें होती हैं हमारे जी। पास, ठीक है? इसी के इर्द गिर्द पूरी अकाउंटिंग घूमती है। अच्छा, बिजनेस स्टडीज के बारे में बताओ। बिजनेस स्टडीज के बारे में ऐसा क्या पढ़ा था तो आपको जो है वो इंटरेस्टिंग लगा? बिजनेस स्टडीज के बारे में ये पढ़ा था, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा पता चला था कि लैंड सिर्फ एक ज़मीन नहीं होती, बीनीथ द लैंड भी होता है, अबव द लैंड भी होता है। सो ये बहुत यूनिक बात लगी थी कि हमने तो बचपन से सिर्फ लैंड ज़मीन को ही पढ़ते हैं। तो अभी सब चेंजेस आ रही हैं, हर एक चीज़ के एक डबल, हर वर्ड के एक अलग मीनिंग होता है। सो न्यू चीज़ थिंग्स पता चली थी जब बिजनेस का मैंने फर्स्ट स्टार्ट किया था। ठीक है। तो अभी कुछ करती हो बिजनेस के लिए, कुछ करती हो, कोई एक्टिविटीज करती हो ऐसी नहीं, जिससे अभी पता चले कि तुम जो है वो एक बिजनेस वूमेन हो गई हो? नहीं। ऐसा कोई चीज करने का दिल चाहता है जो मतलब इंटरेस्टिंग हो, रिलेटेड टू योर स्टडीज? हाँ, बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, बट अभी एकेडमिक जो मेरी लाइफ है ना, उसके अंदर अभी मुझे पेपर्स देने हैं। मेरा मतलब जो स्कूल जाती हूँ तो वहाँ पे भी हेक्टिक थोड़ा होता है डे। हाँ, सो मतलब कि ज़्यादातर जो मेरा टाइम होता है ना, वो पढ़ाई से रिलेटेड पढ़ाई में ही गुजारती हूँ, क्योंकि मुझे होमवर्क्स वगैरह और असाइनमेंट्स वगैरह सब कंप्लीट करने होते हैं। तो मतलब आपको कोई भी टाइम नहीं मिलता जिसके अंदर जो है वो आप कुछ ऐसा कर सकें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जो मतलब जिसको हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, कोई हॉबीज हो आपकी? मतलब लोगों की हॉबीज होती हैं कि वो जो है वो राइड पे चले जाते हैं, ठीक है, कोई लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं, कोई सी साइड चले जाते हैं, सबका एक डिफरेंट डिफरेंट होता है ना। आपको अगर ऑप्शन दिया जाए कि अगर आपको जो है वो काम डाउन होने के लिए, रिलैक्स होने के लिए किसी जगह पे भेजा जाए, तो ऐसी कौन सी जगह होगी जहाँ पे आप जाना चाहेंगे? सनसेट्स को देखने के लिए बीचेस वगैरह ऐसी जगह। सनसेट्स को तो आप जो है वो रेगुलर जाती हैं या कभी कभी जाती कभी हैं? कभी। तो फैमिली के साथ आप जाती हैं? जी। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी मामा बाबा और मेरे 2 ब्रदर्स हैं। आपके 2 ब्रदर हैं। आपके ब्रदर जो है वो बड़े हैं? छोटे दोनों। छोटे हैं, मतलब आप जो है वो एल्डर सबसे सिस्टर बड़ी हैं, हैं। ठीक है। तो और घर में आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती, सिर्फ अपने रूम की क्लीनिंग करनी होती है, जो ठीक है। होती है। मम्मा की हेल्प नहीं करती मम्मा किचन में? की हेल्प करती हूँ मैं। मतलब जैसे मेड होती हैं तो वो काम कर देती हैं, बस खाना अगर कुकिंग या हेल्प चाहिए तो वो मैं कर देती हूँ, अगर ऐसी कोई क्लीनिंग करनी हो। मतलब जबरदस्ती करती हैं या इंटरेस्ट के साथ? ज़बरदस्ती भी नहीं करती, इंटरेस्ट के साथ भी नहीं करती, वो बुला लेती हैं तो काम कर लेती हैं। अच्छा, मतलब अगर उन्होंने नहीं बुलाया तो आप खुद से नहीं जाती कि मैं ये हेल्प कर दूं? अगर वो मेरी चीज़ इंटरेस्ट की होती है तो मैं जाती तो हूँ। आप खुद चली जाती हाँ। हो। तो इसी तरह जो है वो स्टडीज में भी ऐसा ही होता है। कोई स्पोर्ट्स आप खेल रहे हैं उसके अंदर भी ऐसा ही होता है। कुछ लोगों को पैशन होता है कि हम जो है वो कंट्रीज, सारे कंट्रीज जो है वो वहाँ पे हम जाएं, वहाँ का एनवायरनमेंट देखें, वहाँ का एजुकेशन सेक्टर देखें। दूसरी और बहुत सारी चीजें होती हैं जो व्यूज, जो आपको डिफरेंट व्यूज, आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट करने के लिए होता है। वो कहते हैं ना टाइम आउट आपने लेना जी। होता है। तो टाइम आउट अगर आपको लेना हो, अगर आपसे ये कहा जाए कि आपको 1 हफ्ते का टाइम दिया है, आप 1 हफ्ते के अंदर जो है वो जहाँ जाना चाहें वहाँ जा सकती हैं, तो आप कौन सी प्लेस ऐसी सिलेक्ट करेंगी? विद इन कंट्री, विद इन सिटी और आउट ऑफ कंट्री? आउट ऑफ द कंट्री। आउट ऑफ द कंट्री। तो कौन सा कंट्री ऐसा है जहाँ पे आपको जो है वो लगता है कि मैं बहुत इंजॉय करने वाली हूँ और या बहुत रिलैक्सिंग माहौल होगा? जैसे मालदीव्स और कनाडा। कनाडा मुझे जाना है फर्दर स्टडीज के लिए, तो वेरी मुझे वहाँ गुड, जाना बिल्कुल जाना इंटरेस्ट पड़ेगा। है। ठीक है। और बाली वगैरह जो ऐसे जो है कंट्री सिटीज हैं, मतलब वहाँ पे सनसेट वगैरह बीचेस अच्छे हैं, तो मुझे वहाँ जाना है, क्योंकि मैं अपना माइंड फ्रेश होगा और ठीक है। मैं बिल्कुल एंजॉय कर सकूँ। तो फिर मुझे आप ये बताइए कि अब आप जो है वो क्लासेस आपकी वीक में कितने दिन होती क्लासेस तो मेरी रोज होती हैं। हैं? संडे तो नहीं होती नहीं, होगी ना? संडे नहीं होती हैं, वीकेंड सैटरडे पे को नहीं होती है। है? सैटरडे को होती हैं अगर एक्स्ट्रा क्लासेस हो, ठीक है। अगर सिलेबस मतलब कंप्लीट। नॉर्मली तो नहीं होती ना? नहीं, नॉर्मली नहीं होती हैं। ठीक है। तो अगर आपको सैटरडे और संडे का ऑफ मिलता है तो आप उस
2 दिनों में उनमें क्या करती हैं? अभी तो जो सैटरडे संडे को ऑफ मिलता है उसके अंदर अपना आप पे थोड़ा सा टाइम देती हूँ मैं, बाकी तो सिर्फ मतलब होमवर्क्स क्या में ही चीज़ निकल टाइम जाता अगर है। देती हो अपने आप को, तो मतलब क्या टाइम देने के बाद क्या सेल्फ चीज़ आपको मिलती है? सेल्फ मोटिवेशन करती हो? सेल्फ केयर, अपनी केयर करना ठीक है। और सेल्फ केयर में क्या-क्या चीज़ें आती हैं? अपनी बालों की केयर करना, अपनी फेस की, अपने आप को बिल्कुल मतलब मेंटेन अपने आप को करना। मेंटेन करना, जी। ठीक है। और इसके अलावा क्या-क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप चाहती हो कि वो मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए? कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं जिसमें आप फ़ील करते हो कि यार ये मुझसे पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता, तो उसके लिए कोई वर्कआउट करती हो? जी। ऐसा कुछ बताओ? मैं मैथ्स में बहुत वीक स्टूडेंट थी, जी। बट अभी मैं जब से 10 में आई हूँ, मेरी 10th ग्रेड स्टार्ट हुई है, मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट आने लगा क्योंकि मेरे टीचर अच्छे हैं। ठीक है। तो सो मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो टीचर के साथ मैच कर रही है, जी। ठीक है। और इस्लामियत वगैरह जो ऐसे सब्जेक्ट्स है जो मैं नहीं कर पाती, मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं खुद से सेल्फ स्टडी करके उस पर और फोकस करूँ कि मैं अपने मार्क्स को अच्छा करूँ और मेरे ग्रेड्स अच्छे आएँ। देखिए, करना ये होता है कि आपको कोई भी सब्जेक्ट हो ना, उसमें आपको सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने स्ट्रेस नहीं लेना, जी। ठीक है। आप कोई ऐसा कोई नया काम नहीं कर रहे हैं कि बाकी किसी ने काम किया। सब लोग पढ़ के, स्टडीज़ करके आगे बढ़ रहे हैं ना, जी। तो उन्होंने भी जो है वो ज़ाहिर है कोई हार्ड वर्क किया होगा, इसीलिए तो उनको डिग्री अलॉट की जाती है। जी। तो बात दरअसल ये है कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ रही हैं, तो उस चीज़ों के अंदर आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आप उसको जो चीज़ आपकी नहीं है ना, जैसे कि आप समझ रही हो कि यार इसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम होती हुँ। है, तो आप उसको लिखते आप उसको लिखें, जी। ठीक है? जब आप उसको लिखेंगी, तो आपको जो है वो ये चीज़ें मालूम होंगी कि आपका जो है वो फ़ोकस लिखने के टाइम जब आप करोगी, वन्स आपने लिख लिया, नेक्स्ट डे आप लिखो और प्रीवियस वाले को आप चेक करो कि मैंने लास्ट टाइम जो है वो जो लिखा था, वो क्या लिखा था और आज जो मैंने लिखा है, उसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में वो क्या लिखा है। तो उसमें आप डेली बेसिस पे अपने आप को इम्प्रूव करेंगी, ठीक है? ये हर चीज़ के लिए करना चाहिए, अगर आपको राइटिंग अपनी इम्प्रूव करनी है, तो उसके लिए भी आपको यही करना है। बच्चों को तो वो बुक्स आती हैं, ठीक है? जी। उनमें डॉट्स होते हैं सारे, तो वो बच्चे कर लेते हैं। लेकिन हमें जो है वो उस बुक्स को भी यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें इनिशियल प्रैक्टिस चाहिए होती है। वन्स आपको इनिशियल प्रैक्टिस मिल जाती है, तो फिर उसके बाद आप कहीं पे भी आपको जो है वो लिखना पड़ जाए किसी चीज़ का, तो आप उसी को फ़ॉलो कर सकते हैं, ठीक है जी। ना? इसी तरह ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लाइफ़ में लर्निंग हमारी चलती रहती है, चलती रहती है। ऐसी कौन-सी स्किल्स हैं जो आप चाहती हो कि मेरे अंदर हों, जिसको आपको ऐसा फ़ील होता है कि अभी आपके अंदर जो है वो कमी है? आपके जब वो भी हम लोगों ने समर क्लासेस ली थी, उसके अंदर में कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी थी ना। मैं किसी से बात नहीं कर सकती थी। जब से वो क्लासेस एंड हुई हैं, उसके बाद से मेरी एकेडमिक लाइफ स्टार्ट हो गई है, बिल्कुल स्कूल वगैरह। तो उधर मेरे बहुत सारे चेंजेस आए। मैं अपने मतलब प्रिंसिपल से बात कर सकती हूँ, अपने टीचर से बिल्कुल बात कर सकती हूँ। कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उनको पूरे सही तरीके से एक्सप्लेन कर ठीक सकती है, हूँ। तो आई कॉन्टैक्ट में कुछ फ़र्क आया है आपका? नहीं, मतलब आया इतना ज़्यादा, मतलब वो नहीं है कि मैं बिल्कुल उनसे बात कर लूँ और ऐसा नहीं है, कर लेती हूँ, इतनी ठीक है, प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। चलो ठीक है, मतलब आप अपनी बात को जो है वो आगे ईज़िली रख देती हैं, जी। ठीक है? ये तो बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा क्या स्किल्स हैं जो आप चाहती हो कि आपके अंदर होनी चाहिए? पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स होनी चाहिए हुँ, तो और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के लिए आपको बहुत सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा, जी। क्योंकि इंसान बोलता वही है जो उसको पता होता जी। है। जितना आप पढ़ेंगी किसी भी चीज़ के बारे में, आपकी जो है वो इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी। आपने देखा होगा कि लोग जो है वो बैठ के आपस में बिज़नेस की बातें कर रहे होते हैं। बिज़नेस सर्कल होता है वो आपस में। जी। उनका काम ही सारा यही होता है, वो उसी चीज़ के ऊपर डिस्कस कर रहे होते हैं। अपना एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करें कि जो चीज़ अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो आपने बोलना सीखा, उसके लिए भी आपको एनवायरनमेंट ज़रूरी होता है, ठीक है? आप ऐसे लोगों के अंदर बैठोगे जिनकी कन्वर्सेशन ही इंग्लिश में होती है, कम्युनिकेशन वो करते हैं इंग्लिश में है, तो आपकी जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स और इम्प्रूव हो जाएँगी, ठीक? और इसके अलावा ये बताइए कि जब आपका ये ओ लेवल्स के बाद ए लेवल्स करना है आपको, जी। ठीक है, तो ए लेवल्स में भी आपका यही कंटिन्यू चलेगा? जी, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स ही कंटिन्यू करूँगी। हुँ, हुँ। अम, अभी जो आपका ग्रेड 10 के अंदर टोटल कितने कोर्सेज़ हैं? टोटल 8 सब्जेक्ट्स हैं हुँ, हुँ, और अभी मुझे जो 10th में जो पेपर देना है जिसके लिए मैं प्रिपेयर होने वाली हूँ, वो 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक उर्दू, है, इस्लामियात और पाक से स्टडीज़। ठीक है।
आपको तो CIS देंगे जी। ना, ठीक है। तो वो उसमें अब कितना टाइम रह गया आपके पास? उसमें अभी अप्रैल में मई में मेरे 1 मई से मेरे पेपर स्टार्ट होंगे। अच्छा, मतलब अभी आपके पास टाइम जी। है। सबसे पहले तो आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं या स्टार्ट हो चुकी है क्लासेस? क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है क्लासेस मेरी। स्टार्ट हो चुकी है। कितना टाइम हो गया? 3 वीक्स हो गए। 3 वीक्स हो गए। अच्छा, आपने जो है वो कौन-कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसके अंदर जो है वो आपने मतलब फ़ील किया अपने आप को कि आप बेटर हो रही हैं या आपको वो चीज़ें समझ आ रही हैं? मैथ्स हो गया, एक मैथ्स में आ रही है और एक बिज़नेस और इकोनॉमिक्स के अंदर आ रही है। बिज़नेस में आपने क्या सीखा कुछ बताएँगे? बिज़नेस प्लान के बारे में कुछ पता है? जी। कोई अगर बिज़नेस स्टार्ट करना हो तो उसके लिए प्लान बनाते हैं ना, जी। तो उसमें क्या-क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? बिज़नेस प्लान आपको पता होना चाहिए कि आप पहले किस चीज़ का बिज़नेस कर रहे हो। ठीक है, आपको फाइनेंशियल देखना चाहिए, आपके पास कितना पैसा है और कितना नहीं। आपको पूरी स्ट्रैटेजीज़ बनानी होती हैं कि आपने फर्स्ट स्टेज में जाके क्या कवर अप करना है, सेकंड स्टेज में आपने क्या कि किस तरह की आपकी मार्केटिंग होनी चाहिए। ठीक है, अगर बिज़नेस प्लान ही नहीं बनाएँगे तो हमारा जो बिज़नेस होगा वो फ़ेल कर जाएगा। ठीक है। क्योंकि हमें हर उस चीज़ का ख़्याल रखना होता है कि एक बिज़नेस पर्टिकुलर बिज़नेस में हमें किस-किस चीज़ की ज़रूरत है। जी। अगर आप एक छोटा-सा ऑफ़िस भी अगर बना रहे हैं, तो उसके अंदर भी डेकोरेशन तो होगी, फर्नीचर लगेगा, लाइट्स होंगी, सारी चीज़ें होंगी। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करें और नेक्स्ट डे जो है वो फ्लाई कर जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता ना। तो उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें बनानी पड़ती हैं। आपकी जो स्ट्रैटेजी होती है, वो इस तरह होनी चाहिए कि आपको ये पता हो कि मैं इतने अरसे तक जो है वो वेट कर सकती हूँ। जैसे कि सबने अपना टाइम फ्रेम सेट किया होता है ना, किसी भी पर्टिकुलर बिज़नेस को कितना टाइम देना। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है वो 6 मंथ्स या 5 मंथ्स आपने कहा कि मैं इसको स्टार्ट में देखूँगी, फिर इसकी क्या आगे प्रोग्रेस होती है तो फिर उसके हिसाब से मैं आगे फ़ॉलो अप करूँगी। लेकिन उस पर्टिकुलर 5 मंथ्स के अंदर आपके जो एक्सपेंसेस होंगे वो आपको बेयर करने पड़ेंगे। उस एक्सपेंसेस को बेयर करने के लिए क्या प्लान है? उस एक्सपेंसिव को उसको करने के लिए तो सबसे पहले अगर मैंने बिज़नेस स्टार्ट करना है तो पहले मैं जॉब एक्सपीरियंस लूँगी। बिज़नेस किस चीज़ का स्टार्ट करोगी? अभी इस बारे में सोचा नहीं है मैंने। सोचना तो पड़ेगा। जी। क्योंकि गोल आज बनाओगी तो उस गोल के ऊपर काम करना शुरू करोगी, ठीक है? गोल ही अगर नहीं हुआ, किसी चीज़ पे सेट नहीं हुआ, तो चीज़ें हो नहीं सकती। हम स्टडीज़ भी करते हैं ना, तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर फ़ील्ड में अगर जा रहे हैं एज़ अ प्रोफ़ेशन, किसी चीज़ को अगर आप एज़ अ प्रोफ़ेशन बनाती हैं अपना, तो आपको वो जो एजुकेशन आप ले रही होती हैं, आप उसी से रिलेटेड ले रही होती हैं। जैसे आपको बिज़नेस करना है, तो आप जो है वो कॉमर्स में जा रही हैं, क्योंकि कॉमर्स का ताल्लुक डायरेक्टली बिज़नेस से होता है। जी। उनमें सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। इकोनॉमिक्स भी आ जाता है आपका, बिज़नेस स्टडीज़ आ जाता है, मैथ्स आ जाता है, अकाउंटिंग आ जाता है और इसके अलावा कौन-कौन से सब्जेक्ट्स हैं? इनिशियल तो आपको ये कराएँगे ना? जी। चलिए ठीक है। इसके बाद जो है वो क्या प्रोग्राम है? कौन-सी ऐसी चीज़ ऐसी है जो आप चाह रही हैं कि हो जाए फ़ौरन? मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो हम फ़ील कर रहे होते हैं कि सोचते रहते हैं कि ये वाला काम जो है वो हो जाए पहले। तो ऐसा कुछ करती हैं या अपनी कोई प्रायोरिटी लिस्ट बनाती हैं? जिसके अंदर ये पता हो कि पहली चीज़ मैंने ये करनी है, फिर सेकंड ये करना है, थर्ड ये करना है, फिर फोर्थ ये करना है, सो ऑन लिस्ट पूरी बनाई हुई है। लिस्ट बनाई हुई है। तो उस लिस्ट के हिसाब से अभी आप किस स्टेज पे पहुँची हैं? अभी तो मैं ओ लेवल्स कर रही हूँ, उसके बाद ए लेवल्स का मेरा प्लान है। उसके बाद अच्छी-सी मतलब यहाँ तो आगे कंटिन्यू करना नहीं चाहती मैं अपना मतलब मुझे बाहर फर्दर स्टडीज़ के लिए आउट ऑफ द कंट्री जाना है। ठीक है। तो तो मैं कोई ख़ास वजह है यहाँ पे ना पढ़ना और बाहर जाना? नहीं ख़ास वजह तो नहीं है, हुँ, बट मुझे यहाँ पे जो एक मतलब ओ लेवल्स के लिए इतनी ज़्यादा जो है ना वो फ़ील्ड्स नहीं है। मैं अपना जो बिज़नेस जो भी मैं अगर स्टार्टअप करना चाहूँगी तो मैं आउट ऑफ द कंट्री करना चाहूँगी क्योंकि यहाँ के एनवायरनमेंट्स यहाँ का जिस तरह का एनवायरनमेंट्स है वो यहाँ पे फीमेल्स को कोई काम करने नहीं देता, इतने प्रॉब्लम्स आते हैं। सो मैं बाहर करना चाहूँगी जहाँ पे मैं फ्रीली कर सकूँ अपना काम जो भी मैं करना चाहूँ मतलब बिज़नेस जो भी स्टार्टअप करूँ। देखें एक बात आप याद रखिए कि जब आप अपने कंट्री के अंदर होते हैं ना, तो आपको बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं। जब आप बाहर किसी कंट्री के अंदर जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वैसे ही लोग मिल जाएँ, जैसे लोग अभी आपके पास अवेलेबल हैं। एजुकेशन के लिए आपको बाहर जाना चाहती हो, आप बिल्कुल जाओ। लेकिन अपने कंट्री को सर्व करोगी, तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? उसका रीज़न बिहाइंड ये है कि आप जब अगर अप्लाई करती हो स्टडीज़ के लिए, तो आप वहाँ पे अपना ड्यूरेशन अकेले गुज़ारेंगी, ठीक है? जी। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 इयर्स का प्रोग्राम है, 3 इयर्स का प्रोग्राम है, व्हाटएवर। 3 इयर्स तक जो है वो आपको वहीं रहना है।
ये सारे प्रिकॉशंस आपने देखे हैं कि अगर मैं जा रही हूँ तो मैं अकेली जाऊंगी या किसके साथ जाऊंगी, क्योंकि जब आप स्टडीज पूरी कर लेंगी तो फिर उसके बाद आप स्टार्ट करेंगी। बिजनेस स्टार्ट करेंगी तो आप उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के हिसाब से, क्योंकि अगर आप कनाडा में है तो वहाँ पे तो बर्फ होती है। वहाँ पे मैं बाहर जाना इसलिए चाहती हूँ क्योंकि वहाँ से मैं पहले अपना एक्सपीरियंस गेन करूँ जॉब्स करके, तो वहाँ से थोड़ा मेरे ना एक्सपीरियंस आएगा कि किस तरह से बिज़नेस को लेके चलते हैं, किस तरह से करते हैं। पर अगर वहाँ से एक्सपीरियंस लेके मैं अगर यहाँ पाकिस्तान में आती हूँ, तो पाकिस्तान में मेरे पास बिज़नेस करने के इतने प्लान्स होंगे कि बाहर किस तरह से होता है, यहाँ पे मैं किस तरह से उसको बिज़नेस को लेके चल मतलब आप सकती हूँ। बेसिकली ये कहना चाह रही हैं कि आप एक चीज को लर्न करके आएंगी और उसके बाद यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जी। इम्प्लीमेंट करने का जो मकसद है वो यही होता है कि आप जो है वो अपनी जो लोग हैं, जो आपके कस्टमर्स हैं, उनको जो है वो आप वो सर्विसेज प्रोवाइड करें जो बाहर की कंट्रीज में प्रोवाइड की जाती है। जी। मतलब आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकेंगे, ठीक है ना? क्योंकि एक डिसिप्लिन होता है, बाहर की कंट्रीज में आप जाएँगे और यहाँ पे जो है वो कुछ डिसिप्लिन का प्रॉब्लम है, राइट? लेकिन जो हमारा कंट्री है, वो किसी और कंट्री से मैच नहीं कर सकता। अगर मुझे कोई ऑप्शन दे ना कि आप पाकिस्तान छोड़ के जो है वो किसी भी मुल्क चले जाएँ, तो मैं नहीं जा सकता। उसका रीज़न बिहाइंड ये है कि मेरी सारी चीज़ें यहीं पे कनेक्टेड हैं, ठीक है? आपका जब कनेक्शन एक बहुत अच्छा चल रहा होता है, तो फिर आपको उसको ब्रेकअप नहीं करना, ठीक है? जब चीज़ें आपकी स्मूथ चल रही हैं, सारी चीज़ें आपकी अच्छी चल रही हैं, तो आपको उसी ट्रैक के ऊपर रहना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि हमने अपने बारे में एक चीज़ सोच ली है कि मैं मुझे जो है वो इस स्टेज तक जाना है, उसके लिए मुझे ये स्टेप सारे फॉलो करने हैं। तो जब आपने सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो आप बेशक लर्निंग करें, बाहर जाके स्टडीज़ करें, यहाँ पे स्टडीज़ करें, कोई इश्यू नहीं है। बात दरअसल ये होती है कि आप जो चीज़ एजुकेशन आप हासिल कर रही हैं, अभी जो ओ लेवल्स कर रही हैं, तो वो भी तो ब्रिटिश काउंसिल करवा रहे हैं। पाकिस्तान का क्या रोल है? ब्रिटिश काउंसिल से एग्ज़ाम्स होते हैं ना। जी। आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट वगैरह जितनी भी आती हैं, वो ब्रिटिश काउंसिल से आती हैं। जी। तो आप स्टडीज़ का आपका लेवल वो तो नहीं है जो कि रेगुलर में होता है, जैसे कि मैट्रिक के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनका माइंडसेट डिफरेंट होता है। आप लोगों का माइंडसेट डिफरेंट होता है। रीज़न बिहाइंड ये है कि आपको जो है वो हर चीज़ नई अपडेशन के साथ आपको चीज़ें प्रोवाइड हो रही होती हैं। लेकिन अगर आप एज़ कम्पेयर टू सिंध बोर्ड या मैट्रिक बोर्ड की तरफ से आप आते हो, तो उसमें ये होता है कि वो कोर्सेज़ पहले से डिफाइंड है और सारी चीज़ें इस तरह बढ़ाई जाती हैं कि मतलब कि आज ही बुक प्रिंट हुई है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें पुरानी हो जाती हैं। उनमें अमेंडमेंट्स की ज़रूरत होती है, उसमें चेंजिंग्स की ज़रूरत होती है। टेक्नोलॉजिकल कितनी सारी चेंजिंग आ गई है। बहुत सारी बुक्स जो है वो लिखी जा चुकी हैं हर एक चीज़ के ऊपर। तो आप अगर कोई बिज़नेस अगर स्टार्ट करेंगी, तो उस बिज़नेस के लिए जो है वो आपने क्या मतलब कोई फूड सेक्टर होगा या कोई सर्विसेज़ प्रोवाइड करेंगी या कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करेंगी? क्या करेंगी? सर्विसेज़ तो नहीं प्रोवाइड करूँगी। रेस्टोरेंट्स वगैरह या फूड इंडस्ट्री अगर इस तरह की चीज़ हो, ठीक है। उसमें जाऊँगी। तो एजुकेशन सेक्टर में क्यों नहीं इन्वेस्ट करते? एजुकेशन सेक्टर भी तो बहुत अच्छा है। अभी मतलब मैंने इतना कोई मतलब सोचा नहीं है इस बारे में कि मैं रेस्टोरेंट करूँगी, कि सर्विसेज़ प्रोवाइड करूँगी। अभी इतनी थिंकिंग है कि पहले मैं अपना ओ लेवल्स के क्लियर कर दूँ। ये बात है कि गोल्स मुझे सेटअप करने हैं, बट अभी मैंने उसके बारे में इतना सोचा नहीं है। तो आप कब सोचना शुरू करेंगी? मेरे ग्रेड्स अच्छे आएँगे तो मैं उसके ऊपर। देखिए ग्रेड्स अच्छे आएँगे नहीं होता, मेरे ग्रेड्स अच्छे ही आएँगे। जब आप एक चीज़ अपने आप को ही कॉन्फिडेंस नहीं दे रही हो, तो फिर कैसे रिज़ल्ट आएगा उसका? जी। ठीक है? आपने अपने आप से ये कहना है कि मुझे अपना मेरा बेस्ट देना है। रिज़ल्ट जो भी आए, लेकिन आप जब एग्ज़ाम्स अटेम्प्ट करें, तो आप बाहर आएँ तो आपको ऐसा फ़ील हो रहा हो कि मैंने कुछ किया है, ठीक है? वो वाइब्स आना खुद ही शुरू हो जाती हैं, जब आप पेपर दे के बाहर आ रहे होते हैं ना, तो फ्रेंड्स का सर्कल बन जाता है और आपस जी। में पूछ रहे होते हैं। वो कहते हैं मैंने ये लिखा था, तो आप बोलेंगे मैंने तो ये नहीं लिखा था, मैंने ये लिखा था। फिर वो सर पकड़ के बैठा होता है कि मैंने गलत लिख दिया। ऐसा हुआ है ना? जी, होता जी। है। खास तौर पर लड़कियाँ काफ़ी देर तक डिस्कस करती रहती हैं, तुमने ये लिख दिया, तुमने ये लिख दिया, ये नहीं लिखना चाहिए था। होता है ना ऐसा? जी। तो हमें पेपर हमारा बाहर ही पता चल जाता है कि हमारा रिज़ल्ट क्या है। ये सारी चीज़ें होती हैं टाइम वेस्ट करने के लिए। आप अपनी स्टडीज़ को इस तरह चलाएँ कि आपको जो है वो चीज़ें समझ में आना शुरू हों। जब चीज़ें आपको समझ में आना शुरू होंगी, तो आप उसमें जो है वो अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको चीज़ें क्लियर नहीं होती, तो आप उसके अंदर क्लैरिटी लेके आओ, ठीक है? चीज़ों को जो है वो समझने की कोशिश करो। किससे किस तरह बात करनी है, कैसे बात करनी है, एक प्रोफ़ेशनल किस तरह बात करता है, एक
नॉर्मल किस तरह बात करता है, एक अनपढ़ किस तरह बात करता है। सबकी लिविंग स्टाइल्स डिफरेंट है, सबका बात करने का तरीका डिफरेंट है। जी आप किस एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट करते हो, तो होना ये चाहिए इंसान के अंदर कि आप जिस भी एनवायरनमेंट में अंदर रहते हो, आप अपने आप को उसके साथ एडजस्ट करो। क्योंकि अगर आप अपने आप को एडजस्ट नहीं करोगे तो होगा ये कि डिस्ट्रैक्ट आप खुद ही होगे, क्योंकि आपने अपना माइंड बना लिया कि मैं यहाँ सेट नहीं हूँ, फिर आपको कोई भी सेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसके लिए बेसिक क्या करना है, आपने एनवायरनमेंट आपको जो भी मिले, आपने अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। ठीक है, आपको अपने ट्रैक नहीं छोड़ना किसी और को देख के कि मेरी फ्रेंड जो है वो ये कर रही है तो मैं भी ये कर लूँ। अपना इंटरेस्ट देखो, आपका इंटरेस्ट किस चीज में ज्यादा जा रहा है, आप उसके ऊपर फोकस करो और उसी को कंटिन्यू करो। अगर आप डिफरेंट जगहों पे घूमती रहोगी तो ये सर्कल है ना, सर्कल घूम के वापस वहीं पे आ जाएगा। ठीक है, तो एक लाइन ड्रॉ करो जो कि स्ट्रेट लाइन जा रही हो आपके गोल की तरफ। शुरू के स्टेप्स मुश्किल होते हैं, जी जैसे जैसे आप स्टेप बढ़ती रहती है ना, तो आपको आसान लगना शुरू हो जाता है कि मुझे जो है वो शुरू में प्रॉब्लम थी, फिर उसके बाद नहीं हुई। कोई भी सब्जेक्ट हम नया पढ़ते हैं उसमें भी यही होता है, शुरू में ऐसा फील हो रहा होता है कि इतना मुश्किल सब्जेक्ट है, कैसे पढ़ेंगे, क्या होगा। लेकिन जब आप उसको पढ़ के समझना शुरू करते हैं तो फिर आपको समझ में आता है कि मैं क्या चीज पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। ठीक है, अच्छा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, जी कौन कौन से स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है? बैडमिंटन और टेनिस। बैडमिंटन, बैडमिंटन खेलती हो आप? जी बैडमिंटन जो है वो मतलब एज अ प्रोफेशन खेलती हो या बस फ्रेंड्स के साथ खेल लिया? फ्रेंड्स के साथ खेलने। और टेनिस भी खेलती हो? टेनिस खेल एक दो दफा ही खेला है, ज्यादा नहीं एक खेला दो है। दफा ही खेला है तो ज्यादा इंटरेस्ट है, मतलब कितना फन होता है उसको खेलना। और अच्छा, हाँ तो उसमें तो बड़ी एफर्ट्स लगानी पड़ती हैं, तो आप जो है वो फिजिक्स से तो नहीं लगता कि आप इतनी एफर्ट लगाती हो, भागना पड़ता है इतना, जी तो मैनेज हो जाता है। जी हो जाता तो है। कहाँ पे खेलते स्कूल में भी तो खेला था, पर एक दो दफा मैं उधर भी गई थी, खेलने के लिए भी गई थी, बट इतना ज्यादा मैं टेनिस पे थी प्रोफेशनल नहीं हूँ, और बैडमिंटन में भी थी प्रोफेशनल नहीं हूँ मैं। टेनिस को इतना ज्यादा नहीं खेला, एक ही दफा ही खेला था, सिर्फ ट्राई किया था कैसा होता है। हो? बैडमिंटन में खेल ली अपनी फ्रेंड्स के साथ। बैडमिंटन खेलती हो, उसके अलावा और क्या क्या एक्टिविटीज करती हो? उसके सेल फोन कितने घंटे यूज करती हो? सेल फोन मेरा होता है 2 घंटे, 2 आवर्स। 2 घंटे डॉक्टर ने लिख के दिया? नहीं नहीं, फिर वो मेरे फ़ोन पे एक नोटिफ़िकेशन आ जाता है कि आज मैंने इतना स्क्रीन टाइमिंग किया। और वो तो सबके आता है। हाँ, अभी ज़्यादा सेल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करती, जिस तरह से मैं अपने वेकेशंस में कर रही थी सेल फ़ोन इस्तेमाल, वो बहुत ज़्यादा था, और अभी इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। देखो हर चीज जो है ना वो आप यूज करें, ठीक है, लेकिन बात ये होती है कि आपकी डायरेक्शन किस तरफ। पॉजिटिव डायरेक्शन से अगर आप एक चीज को करेंगी तो आप उसमें सक्सेसफुल डेफिनेटली होंगे। कि आपका माइंड सेट जो है वो एक जगह सेट है, तो आप क्या करेंगी कि आप उसी के ऊपर फोकस करेंगी और उसी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे। तो जितनी ज्यादा मेहनत करेंगी उसमें उतना ही परफेक्शन आती है। ठीक है, जो चीज आपको अच्छी लगती है वो चीजें आप सारी करें। अपने आप को जो है वो रिलैक्स रखें, ज्यादा चीजें मत सोचें। ओवर थिंकिंग जो है वो आपको बिल्कुल जो है ना वो डाउनवर्ड्स ले आती है। अपनी चीजों को क्लियर रखें, आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि मेरा गोल ये है और उस गोल के लिए मैंने क्या क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कौन सी चीजें मैं फॉलो करूँ। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, और आपने बिजनेस का भी बता दिया, सर्विसेज का भी बता दिया, और कोई चीज जो आप पूछना चाहें हमसे? ये पूछना ये था कि मतलब मैं अभी ओ लेवल्स की फील्ड में हूँ, ठीक है। तो लोगों ने इस तरह से ओ लेवल्स को ना, मतलब एक हायर स्टैंडर्ड वाली ना पढ़ाई बना दी है। ठीक है। मेरे ख्याल में ऐसे नहीं होना चाहिए, और वो लोग कहते हैं कि हमें अपनी लाइफ में कोचिंग्स भी लें, कोचिंग्स हमें लेना ज़रूरी है, हम लोगों को बिल्कुल ना उस पे फोकस करना चाहिए। लोगों ने उसको बहुत हार्ड बना दिया है, बट वो इजी कर सकते हैं हम लोग, बट लोगों ने इतना बोलते हैं कि इतना हार्ड होगा, क्या होगा, टाइम नहीं होगा आपके पास, तो उसके लिए लोगों ने इसको और बहुत हार्ड बना दिया है। बेटा लोगों के पास काम करने के लिए कुछ नहीं होता तो वो इसी तरह की बातें करते हैं। अगर आप ये देखोगी कि लोग मुझे जो है वो मैं ये चीज कर रही हूँ तो क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, अगर आप ये सोचती रहोगी तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जो लोग आपके ऊपर हंस रहे होते हैं ना, बाद में उनके साथ ऐसा होता है कि वो एक जगह अपने आप को जो है वो अकेला महसूस करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप उनसे बहुत आगे चले जाते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ की ट्रेनिंग जो है वो डेली बेसिस पे चलती है।
आप कोई भी काम करते हैं ना डेली बेसिस पर आप इम्प्रूव करते हैं। इसी तरह क्या होता है कि अगर आप दूसरों के बारे में सोचने लगो कि ये मुझे देखेगा, मैं ये बात करूंगी तो मुझे जो है वो क्या रिस्पॉन्ड करेगा, हंसेगा, मतलब तंग करते हैं ना लोग, बुलिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, वट एवर दे कैन डू, करने दो उनको, क्या प्रॉब्लम है। आप इस दुनिया में सीखने के लिए आए हो ना, जी जब सीखने के लिए आए हो तो दूसरों को क्यों देखना है। कोई भी इंसान पहली दफा से पैदा होते ही सारी चीजें उसको तो नहीं आती ना। इनिशियली चल नहीं सकता वो, उसके बाद क्रॉलिंग करता है, उसके बाद खड़े होने की कोशिश करता है, तो ये सारे स्टेप्स है ना। एक दफा में तो नहीं हो जाता बच्चा जो है वो बड़ा हो गया, नहीं होता। क्योंकि अभी तक जो है वो बच्चे उस वक्त तक ग्रो कर रहे होते हैं जब तक उनका एक मेच्योर फेस नहीं आता। अभी आप टीनेजर है ना, अभी कितने ईयर्स के हैं? 14 years की 14 ईयर्स। अभी आपकी लाइफ जो है वो इंशाल्लाह बहुत ज्यादा होगी, हमारी दुआ यही है आपके साथ। तो अपने आप के साथ जो है ना वो पॉजिटिव रहें। लोग कुछ भी कहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप खुश हो तो कोई कुछ भी कहे उससे प्रॉब्लम आपको नहीं है। अपनी चीजों को जो है वो इस तरह मैनेज करो कि घर में भी आपको कोई इशू ना हो, और जो है वो आपकी स्टडीज से भी कोई इशू ना हो। ठीक है, स्टडीज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करो, और अपनी एक्टिविटीज जो डिफरेंट एक्टिविटीज है ना उनको बढ़ाओ, एक जगह मत फंसो। मतलब अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी फील्ड चेंज कर दो, अपने आप को डिफरेंट जगहों पे भी लेके आओ। क्योंकि आप अगर आप एक ही चीज के ऊपर भी लगे रहोगे ना तो उसमें भी ये होता है कि आप जो है वो एक वक्त ऐसा आएगा कि आप बोलोगे कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, आपका इंटरेस्ट लेवल खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए हमें डिफरेंट एक्टिविटीज करनी। तो आप वॉक वगैरह करने जाती हैं? जी वॉक करती हैं, वेरी गुड। नमाज पढ़ती हैं? जी रोज ठीक है। पढ़ती तो ये सारी चीजें जो है ना ये बहुत जरूरी है हमारी हेल्थ के लिए। तो आपको ये सारी चीजें करने के साथ साथ कोशिश करें कि बुक्स पढ़ें ज्यादा से ज्यादा। जो आपकी कोर्स की बुक्स हैं वो पढ़ेंगी तो वो ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जब बुक्स पढ़ के जो है वो लेक्चर लेने जाएंगी तो आपका माइंड ज़्यादा शार्प चलेगा और आप ज़्यादा जल्दी अंडरस्टैंड कर पाओगे, क्योंकि आप ऑलरेडी वो पढ़ के आ रही हो जो आपका टीचर पढ़ाने वाला है। तो उससे जो है वो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। फिर अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जो है वो उनसे पूछ सकते हैं। कोई भी टीचर ऐसा नहीं होता जो कि मना करे। ठीक है, वो एक्स्ट्रा टाइम भी देते हैं, एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत होती है तो एक्स्ट्रा क्लास भी देते हैं। जब एग्जाम्स हो रहे होते हैं उसमें भी जो है वो प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं आपको। ऐसा होता है ना, कोचिंग की जरूरत नहीं होती। बेसिकली आपको अपने आप को गाइड करना है कि मैंने किस तरह जो है अपना पेस आगे बढ़ाना है। आप अपने आप को कॉन्फिडेंस दो, ऑटोमेटिकली मोटिवेट होगी। जिससे बात करना चाहो बिल्कुल खुल के करो, अपने आप को खुश रखोगे ना आप, तो फिर आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग होंगे ना वो सब खुश रहेंगे। स्टक ऑन होके फेस अपना एक जगह पे स्टक कर लिया तो उससे यही होगा कि आप अपने आप को तो टॉर्चर कर ही रहे हो, जी लेकिन आप अपने आप को ज्यादा नहीं देखते, दूसरे लोग आपको देख रहे हो, तो वो बेसिकली टॉर्चर हो रहे होते हैं। तो अपने आप को वैसा रखो जैसे इंसान बिल्कुल रिलैक्स होता है कि उसके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि अभी स्ट्रेस होगा भी क्या, 14 ईयर्स की हो आप। जी अभी स्ट्रेस लेने का तो है नहीं, ना मामा फोर्स करती हैं ना पापा फोर्स करते होंगे किसी भी चीज का, फ्री हैंड देते होंगे कि बेटा आप ये भी कर लो, आप ये भी कर लो। जी अपना एनवायरनमेंट घर का ऐसा रखो कि फ्रेंडशिप का एनवायरनमेंट, आपके पेरेंट्स से आपने जो डिस्कस करना है आप वो डिस्कस कर सकते हैं, अपने ब्रदर से क्या करना है, बेशक छोटे हो तो क्या हो गया, छोटों से भी आप बहुत सारी चीजें सीखते हो, क्योंकि वो भी जो है वो डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में रह रहे होते हैं, वो भी स्कूल जा रहे होते हैं, वो भी सारी चीजें पढ़ रहे होते हैं, उनका फ्रेंड्स का ग्रुप अलग होता है, तो वो भी बहुत सारी चीजें लर्न कर रहे होते हैं। जी तो उनसे भी हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। आप किसी को अगर कोई पर्टिकुलर चीज पढ़ा रही हैं, आपके इंटरेस्ट की है, तो आपका वो सब्जेक्ट और अच्छा हो जाएगा। किसी में प्रॉब्लम है, आपने प्रैक्टिस की और दूसरे को सिखा रहे हैं, उसमें भी आप बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, तो अपने फेजेस बनाओ, एक गोल जो है आपका उसके अंदर फेजेस के साथ आगे आगे बढ़ती जाओ, जी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो विश यू बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप बिजनेस भी करें, सब कुछ करें, लेकिन पाकिस्तान की खुदमत जरूर करें। ठीक है, जी थैंक यू सो इंशाल्लाह मच फॉर कमिंग। आज का सेशन जो है वो हमारा हम यहीं पे क्लोज करते हैं। अफसा से हमारी बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। इंशाल्लाह अफसा जो है वो उम्मीद है कि फोकस करेंगी चीज़ों पे और अपने आप को जो है वो रिलैक्स फील करवाएंगे। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।